राम राम साहब, नमस्कार। मैं M2 से मनोज मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय को लेकर, उसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी, किस तरह से हम फॉर्म भर सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितना रिजर्वेशन है, इस तरह की लेकर 10-15 मिनट का एक वीडियो बनने वाला है, जिसके अंदर हम सभी प्रकार की जानकारियों पर बात करेंगे। तो अब हम JNV के बारे में बताते हैं। मैं सबसे पहले नवोदय विद्यालय के बारे में बताता चलूँ आपको। JNV जवाहर नवोदय विद्यालय ये भारत सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, आवासीय विद्यालय हैं, केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं और दुनिया की जो सबसे बेहतरीन 10 प्रयास हैं शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को, उनमें से एक है हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय भी। पूरी दुनिया में जो शिक्षा के उत्थान को लेकर जो प्रयास किए गए हैं उनमें हमारा नवोदय विद्यालय है, वो भी 10 स्कीमों में से एक है, जिसने एक तरह से इंडियन रूरल एजुकेशन का कायापलट कर दिया है, एक तरह से बहुत ज्यादा बूस्ट प्रदान किया है, खासतौर पर उन बच्चों को जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चे हैं उनके लिए। तो अब थोड़ा सा हम बात करते चलते हैं नवोदय विद्यालय के बारे में। और भी जैसे लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय होते हैं, कुछ न्यू डिस्ट्रिक्ट से उनमें नहीं है, लेकिन कुछ खास एरियाज हैं जैसे TSP या ऐसे जो एरियाज हैं उनमें एक या एक से अधिक नवोदय विद्यालय भी है। इस हिसाब से कुल मिलाकर 650 से ज्यादा, लगभग 680 के आसपास जवाहर नवोदय विद्यालय पूरे इंडिया के अंदर है। अब हम बात करें कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे होते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम क्या होता है। तो एडमिशन का ऐसे कि सत्र के प्रारंभ में, जब भी सत्र प्रारंभ होता है किसी का, जैसे अभी 25 प्रारंभ हो रहा है, तो 25 के प्रारंभ में जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म निकलते हैं, एडमिशन फॉर्म निकलते हैं। वो बच्चे जो कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं, या आप ऐसे भी दे सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि 3rd, 4th और 5th तीनों क्लास रेगुलर होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय से आपकी 3rd, 4th, 5th तो होनी चाहिए। तो वो बच्चा 6th क्लास के लिए नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है। हमारे पेरेंट्स का एक सामान्य सा सवाल होता है, एक जनरल सवाल होता है, कई बार वो ये सवाल पूछते हैं कि हम अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं और यहाँ आकर रह रहे हैं, तो क्या हम हमारे बच्चे का यहाँ के नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अन्यत्र जिले से अगर आकर यहाँ रह रहे हैं और आप यहाँ के नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपके बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और एडमिशन में आप लास्ट टाइम पर जाओगे, तो JNV की जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई एडमिशन लेने के योग्य नहीं हो। इसके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि आप जहाँ के निवासी हैं उसी जिले में आपका बच्चा कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए, कक्षा 5 फाइनली वो वहीं से पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि कक्षा 4 और 3 और 4 है वो अन्य जिले से पढ़ के आ जाए, लेकिन फाइनली कक्षा 5 में आप वहीं पर अध्ययनरत होना आपका अनिवार्य है, जहां के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हो। इसके अलावा इसमें रूरल और अर्बन का अपना एक रिजर्वेशन सिस्टम होता है। रूरल एरिया के लिए 75% सीटें हैं वो रिजर्व होती है, 75% सीटें रिजर्व होती है। अब इसमें काफी कंफ्यूजन होता है कि रूरल एरिया में कौन काउंट होगा, अर्बन एरिया में कौन काउंट होगा। तो यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपने नोटिफिकेशन में डिक्लेयर कर रखा है कि अगर कोई बच्चा एक भी दिन 3rd, 4th, 5th, यदि आपका बच्चा 3rd या 4th में अर्बन में पढ़ता है और 5th में रूरल में पढ़ता है, तो आप रूरल एरिया में काउंट नहीं होंगे। यदि आपका बच्चा इन 3 वर्षों में से एक दिन भी अगर अर्बन एरिया में पढ़ता है तो वो अर्बन में काउंट होगा। आप 75% रिजर्वेशन जो क्राइटेरिया है उससे आप बाहर हो जाओगे। इसके लिए आपके 3 साल लगातार होना जरूरी है। और इसके अलावा एक चीज और है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बच्चा 3rd तो पढ़ा और जंप करके 5th में आ गया। ऐसी स्थिति में भी आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, या फॉर्म फिलअप भी कर दिया आपने तो आप एडमिशन प्रोसेसिंग टाइम होगा, लास्ट में अगर आपके बच्चे का चयन हो जाता है तो आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। अपन ने रिजर्वेशन की बात करी थी कि 75% है वो रूरल का है। जैसे कि पहले बताया गया, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार की ये योजना थी, तो केंद्र सरकार ने ग्रामीण रिजर्वेशन है उसी को 75% रखा है। अब अपन 75% रिजर्वेशन के लिए और भी आगे बात करते हैं। इसके अलावा भी इसमें रिजर्वेशन सिस्टम है वो और भी होता है, जैसे गर्ल्स कैटेगरी के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है कि जितनी भी सीटें होगी, एक नवोदय विद्यालय में 80 सीटें होती, तो 80 सीटों के अंदर 33% सीटें होगी, वो 33% सीटें गर्ल्स की होगी, बाकी की जो होगी वो बॉयज के लिए होगी। अब ये 33% ये रूरल अर्बन दोनों के अंदर है। इसके अलावा कैटेगरी वाला रिजर्वेशन है, जैसे OBC, ST, SC, इनका भी जो नॉर्म्स है केंद्र सरकार के, जैसे 21%, ST का 7.5% और SC का 12.5%, 12.5%, ये
भी इसमें लागू होता है। इन सभी को लागू करते हुए आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था रहती है, खासतौर पर रूरल एरिया के लिए। तो पहले भी बताया कि स्कीम में रूरल एरिया है, उन्हीं के लिए जो नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए थे। केंद्र सरकार की जो योजना थी वो रूरल एजुकेशन को डेवलप करने के लिए ही थी और उसी के ऊपर सरकार ने इस पे काम किया है और सही में ये वरदान साबित हुई है रूरल एजुकेशन के जो टैलेंटेड बच्चे थे उनको लेके। अब बात करते हैं हम एडमिशन प्रोसेस के लेके कि एडमिशन प्रोसेस फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। तो फॉर्म फिलअप के लिए इस बार इन्होंने 2025 में अपना थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज की है। पहले ये होता था कि एक फॉर्मेट आता था हार्ड कॉपी, जिसको हमें हमारे जिस भी स्कूल में हम पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल से फिलअप करा के, वहाँ के क्लास टीचर से फिलअप करके प्रिंसिपल की सील लग के उसके बाद में हार्ड कॉपी उसका सॉफ्ट कॉपी है वो सबमिट होती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं लानी है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सीधे आपके पास क्या होना चाहिए, बच्चे का फोटो होना चाहिए, बच्चे की साइन होनी चाहिए और एक इस बार हाँ ये एक और चीज है जो डिमांड की गई है, नए नोटिफिकेशन में आया है कि अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी से हो तो आपको इस बार अपना जाति प्रमाण पत्र एडमिशन फॉर्म के साथ सबमिट करना पड़ेगा। ये नया है, तो आप अगर आपके पास एडमिशन है अगर और जो सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। रिजर्वेशन सिस्टम के बाद में हम आवेदन प्रक्रिया को समझेंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं और कौन कर सकता है। 3rd, 4th, 5th जिसकी लगातार है, अगर अभी वर्तमान में 5th क्लास रनिंग है आपकी, तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी सत्र 2025 के फॉर्म चल रहे हैं, 29 तारीख लास्ट डेट है। लेकिन कुछ उन्होंने बदलाव किए इस बार में, जो JNV है उसने कुछ बदलाव किए। हर बार क्या होता था, लास्ट टाइम क्या था कि आपको वेबसाइट से हार्ड कॉपी डाउनलोड करके उसको फिर फिलअप करके और अपलोड करनी होती थी। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार बहुत आसान कर दिया गया है कि आपको सिर्फ बच्चे का फोटो, बच्चे की साइन, अभी पेरेंट्स की साइन, और एक नया जो किया है वो ये किया है कि इस बार आपको अगर आप किस कम्युनिटी से, SC हो कि ST हो या OBC हो, तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो और कास्ट सर्टिफिकेट है वो फॉर्म के साथ में अपलोड करना पड़ेगा आपको। लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान रखना कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, केंद्र सरकार वाला लगेगा। इसके अलावा हाँ, यहाँ पर आप इसमें एक जन्म तारीख और देख ले, बच्चे की DOB क्या होनी चाहिए। जो बच्चा है जो अभी फॉर्म फिलअप कर रहा है उसकी जो DOB है, DOB जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 तक, मतलब ये दोनों तारीखें भी इसमें शामिल है और इसके बीच का आपका बच्चा है वो होना चाहिए और कक्षा 5 में भी रेगुलर होना चाहिए। गैप नहीं चलेगा। अगर आपके बच्चे ने अगर 3rd से सीधे 5th में जंप मारा है तो जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो तब वह दिक्कत करेगा। जब रिजर्वेशन सिस्टम पढ़ रहे थे तब हम शायद मैं ये बताना भूल गया कि रूरल एरिया का मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो। इसका मतलब ये कि जिस विद्यालय में वो पढ़ता है, जिस स्कूल में वो पढ़ता है, उसकी लोकेशन है वो रूरल होनी चाहिए, ये काउंट की जाएगी। तो आप इस चीज को ध्यान रखना है कि रूरल का मतलब क्या होता है। रूरल का यहाँ पे कहो कि मैं गाँव में रहता हूँ, मेरे तो पंचायत ही है, मेरा गाँव तो बहुत छोटा है, इसलिए मेरे बच्चे को रूरल में काउंट किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो स्कूल है, जिस स्कूल में वो 5th क्लास में रनिंग में अभी पढ़ रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, ये लोकेशन मायने रखती है। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 3rd, 4th, 5th तीनों क्लास रूरल से होनी चाहिए। अगर आपने एक भी दिन अगर अर्बन में स्टडी की है, आप एक भी दिन आपका बच्चा अगर अर्बन स्कूल में गया और वहाँ TC अगर उसकी सबमिट थी तो फिर वो अर्बन में काउंट होगा। अब हम इसमें गर्ल्स के लिए भी बात कर लेते हैं, बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या स्थिति है। तो हर विद्यालय में जो नवोदय हैं उनमें 80 सीटें कुल होती है। एक भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होता है उसके अंदर 80 सीटें होती है। इसका 33% 33 मतलब 1/3 जो होता है वो गर्ल्स के लिए होता है। ये यहाँ पे एक चीज और याद रखना, रूरल अर्बन दोनों के लिए होता है। अगर आपका बच्चा अगर रूरल से, तो रूरल के लिए जो 33% है वो अलग से लिया जाएगा और अर्बन के लिए जो है उसमें भी 33%, जो बचा हुआ है वो जो अर्बन आएगा उसमें भी 33% लड़कियों को लिया जाएगा। ये ऐसा प्रक्रिया के अंदर शामिल है। जो JNV ST ने जो प्रक्रिया रख रखी है उस प्रक्रिया में 33% लड़कियों को अनिवार्य किया है। इसके अलावा हैंडीकैप्ड रिजर्वेशन भी होता है, 2 सीट, कभी कभी कुछ प्रक्रिया में बदलाव होते तो 3 सीट तक भी हो जाती। हैंडीकैप्ड के लिए भी होता है कि जो विकलांग होते हैं या दिव्यांग जो होते हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन सिस्टम है। इसके अलावा हम अब बात कर लेते हैं नवोदय विद्यालय के लेके।
नवोदय विद्यालय में आखिर हम अपने बच्चे का एडमिशन क्यों कराएं? तो मेरा ये मानना है कि पिछले 40 साल, लगभग 40 साल से नवोदय विद्यालय में अगर आप आपके बच्चे को इस बात के कि हम नवोदय विद्यालय में हमारे बच्चे का एडमिशन कराएं या ना कराएं, तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए तो ये एक वरदान जैसे हैं। अगर पिछले 40 सालों का 1984 में शुरू हुआ था, तब से लेके पिछले लगभग 40 सालों की जो इसका रिजल्ट्स रहे, राज्य प्रशासनिक सेवाओं से लेके केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं से लेके फॉरेन मिनिस्ट्री तक नवोदय के बच्चे आपको मिलेंगे। तो पिछले 40 साल का जो इसका रिजल्ट है नवोदय का, वो शानदार रहा है। चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे प्रशासनिक सेवाएं हो, चाहे राज्य सेवाएं हो, कहीं भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि आपको नवोदय के बच्चे ना मिले। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए तो सही मायने में ये वरदान साबित हुआ है। तभी तो ये दुनिया की जो सबसे बेहतरीन प्रयास है, 10 सबसे अच्छे जो प्रयास है शिक्षा के उत्थान को लेकर, उसमें से भारत सरकार द्वारा नवोदय विद्यालय भी एक शामिल है। जवाहर नवोदय विद्यालय की जो बेसिक जानकारी थी वो हमने आपको देने की कोशिश की। नवोदय विद्यालय के बारे में तो जितनी बात की जाए उतना कम है। एजुकेशन क्वालिटी से लेकर स्पोर्ट्स है, डिसिप्लिन, जिनकी बात की जाए तो उस पर तो लगभग 2 घंटे का वीडियो बन सकता है, तो उतना हमें बनाना नहीं है। हम सिर्फ बेसिक जानकारी देना चाहते थे, जो हमने देने का आपको प्रयास किया। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दिक्कत या कोई और क्वेरी है, आपकी कोई और सवाल पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, उसका आपको जवाब रिप्लाई मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको M2 के बारे में बता दूं कि M2 क्या है। M2 एक निःशुल्क शिक्षण अभियान है जो बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इनकी पूर्णतः निःशुल्क तैयारी करवाता है। साथ ही 3rd to 12 कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करवाता है। लेकिन अभी अपन बात नवोदय विद्यालय पे कर रहे थे, तो नवोदय विद्यालय की ही बात करते हैं। यदि आपका बच्चा कक्षा 5 में अध्ययनरत है, तो हम आपके बच्चे को पूर्णतः बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। किसी भी तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी टाइप के कोई चार्ज नहीं है। इसलिए आप एक बार M2 विजिट करिए। M2 चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, आप आ सकते हैं, आकर आप देख सकते हैं, पुराने बच्चों से मिल सकते हैं, आप परिणामों के बारे में ज्ञात कर सकते हैं, परिणामों के बारे में पूछ सकते हैं कि पिछले रिजल्ट्स किस टाइप के हैं, किस प्रकार के हैं, कितने बच्चे पढ़े, कितने सिलेक्ट हुए। हमारे लगभग अभी 400 के आसपास पिछले 10-11 साल का जो रिजल्ट है, वो 400 के आसपास बच्चे नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हैं या पढ़ रहे हैं।